समय सबका आएगा, ये वाक्य न केवल आश्वासन देता है, बल्कि जीवन की सच्चाई को भी सरल शब्दों में व्यक्त करता है। जब वासुदेव श्री कृष्ण की वाणी से यह भाव निकलता है, तो वह केवल सांत्वना नहीं होती, बल्कि कर्म, धैर्य और विश्वास का संदेश भी होती है। श्री कृष्ण, जो स्वयं काल समय के नियंत्रक माने जाते हैं, वे जब किसी को ये कहते हैं कि तुम्हारा भी समय आएगा, तो उसका अर्थ केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान में धैर्य रखने की प्रेरणा भी होती है। समय की प्रकृति। समय किसी का स्थायी नहीं होता। न तो सुख सदा रहता है और न ही दुख। समय की यह विशेषता ही जीवन को गतिशील बनाती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय पांडवों से कहा था, हे धर्मराज, दुख में धैर्य और सुख में संयम ही जीवन का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि वे जीवन के हर मोड़ पर समय की महत्ता को समझाने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन में संघर्षों से घिरा होता है, जब उसे लगता है कि उसका भाग्य उससे रूठ गया है, तब श्री कृष्ण की यह वाणी, समय सबका आता है, उसे हिम्मत देती है। यह एक प्रकार का दिव्य वचन है, जो मनुष्य को निराशा से निकालकर विश्वास की ओर ले जाता है। महाभारत में समय का संदेश। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन की गहराइयों का दर्पण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं काल हूं, जो लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। इसका तात्पर्य यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वह सृजन करता है, विनाश करता है और फिर पुनर्निर्माण करता है। इसलिए श्री कृष्ण ये संदेश देते हैं कि जो आज नीचे है, वह कल ऊपर हो सकता है, बशर्ते वह कर्म और विश्वास का साथ न छोड़े। समय और कर्म का संबंध। वासुदेव श्री कृष्ण का दर्शन ये कहता है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही भगवद गीता का मूल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि किसी का समय अभी अनुकूल नहीं है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। समय और कर्म का गहरा संबंध है। यदि आप समय को दोष देंगे और कर्म करना छोड़ देंगे, तो समय कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप निरंतर अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो समय स्वयं बदल जाएगा। जीवन में श्री कृष्ण का ये संदेश कैसे अपनाएं? धैर्य रखें। कठिन समय में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। राम, पांडव और खुद कृष्ण भी समय के उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कर्म करते रहें। समय बदलने की कुंजी है निरंतरता। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो चाहे देर से ही सही, सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। विश्वास एक शक्ति है जो समय के थपेड़ों में भी हमें डगमगाने नहीं देती। स्व अनुशासन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का महत्व समझाया। समय भले ही कठिन हो, लेकिन यदि व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहे, तो समय को झुकने में देर नहीं लगती। आधुनिक संदर्भ में, समय सबका आएगा। आज के दौर में, जब प्रतिस्पर्धा, असफलता और असमानता आम हो गई है, तब श्री कृष्ण का ये विचार अत्यंत प्रेरणादायक बन जाता है। युवा वर्ग जो करियर, संबंधों या आत्मविश्वास की चुनौती से जूझ रहा है, उनके लिए यह वाक्य एक ज्योति की तरह है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर फूल अपने समय पर खिलता है। किसी और का समय आज है, आपका कल होगा, बस रुको नहीं। निष्कर्ष। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है। ये केवल एक कथन नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये व्यक्ति को जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। ये बताता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, उसका अंत जरूर होता है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें कर्म में लगे रहने, धैर्य बनाए रखने और आत्मविश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जब आप निराश हों, जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब मन ही मन श्री कृष्ण की यह वाणी दोहराइए। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा।